चलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। इसमें क्या होता है मानव मस्तिष्क में, ये सब चीज़ें हम इसमें जानेंगे। मानव मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है, इसके कितने भाग होते हैं, ये कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें अपन आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, जीव विज्ञान के जनक मतलब पिताजी कौन थे? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। और वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मानव मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है। देखो, मानव मस्तिष्क मानव मस्तिष्क मानव मस्तिष्क या ब्रेन मानव मस्तिष्क या ब्रेन। मानव मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है? इसके तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अपन इधर बनाते हैं। अग्र मस्तिष्क, नंबर 2 पर बीच का भाग क्या कहलाता है? मध्य मस्तिष्क। और नंबर 3 क्या होता है? पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च। अग्र मस्तिष्क कौन सा है? जो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कौन सा मस्तिष्क है? अग्र मस्तिष्क है। और मध्य मस्तिष्क इधर होता है, और पश्च मस्तिष्क जो पीछे गर्दन वाली जो हड्डी है एरिया, यहाँ पर होता है पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क पढ़ेंगे सबसे पहले। अग्र मस्तिष्क में भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। नंबर 1 पढ़ेंगे। नंबर 1 होता है सेरिब्रम। कौन सा? सेरिब्रम। नंबर 1 भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम मस्तिष्क के कितने परसेंट होता है? 66%, मतलब 66% होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या काम करता है जी? सोचने की क्षमता, सोचने की क्षमता कौन नियंत्रित करता है? सेरिब्रम। जिसकी सोचने की क्षमता अधिक है तो वो किसके कारण है? सेरिब्रम जिसका अच्छा है उसकी सोचने की क्षमता भी कैसी होगी? अच्छी होगी। जैसे कोई सवाल है मैथ में, क्या है सवाल, तो अगर उस सवाल को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं तो किसके कारण? सोचने की क्षमता। मतलब इसमें क्या होगा, आगे क्या होगा, जी सोचने की क्षमता अधिक होनी चाहिए। अब है आईक्यू लेवल। क्या है? आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल अच्छा है तो किसके कारण? सेरिब्रम अच्छा है तो आईक्यू लेवल भी उसका कैसा होगा? अच्छा होगा। आईक्यू लेवल भी कैसा होगा? अच्छा होगा। और मेमोरी, अब किसी किसी की मेमोरी अच्छी होती है, जो याददाश्त कहते हैं, जैसे अपन याददाश्त अच्छी होती है किसके कारण? सेरिब्रम अच्छा है तो उसकी मेमोरी भी अच्छी होगी। जैसे कोई सी चीज 1 साल पुरानी याद है, कोई तुरंत की तुरंत भूल जाता है, तो मेमोरी जिसकी अच्छी होगी तो उसका सेरिब्रम भी कैसा होगा? किसके कारण होता है ये सब? सेरिब्रम के कारण। अब जैसे मान लो कोई स्कूटर की क्षमता अलग है, और मोटरसाइकिल की क्षमता अलग है, और ट्रेन की क्षमता अलग है। क्षमता के अनुसार सब अपने अपना काम करते हैं। किसके कारण? क्षमता के अनुसार। ऐसे ही मनुष्य का दिमाग भी ऐसा होता है, उसकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार काम करता है।
अब जिसकी जितनी क्षमता होगी उतना ही काम कर सकता है। जो कि सोचने की क्षमता हो गई, और आईक्यू लेवल, जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब क्या होता है? जिज्ञासा मतलब आगे की चीजें जानने की उत्सुकता होती है, उसे जिज्ञासा कहते हैं। जो आगे क्या होगा और आगे क्या होगा इसमें, और क्या कर सकते हैं अपन इस कोई सी भी चीज में, कोई सा काम कर रहे हैं, आगे जानने की इच्छा, इसको कहते हैं जिज्ञासा। ये किसके कारण होती है? सेरिब्रम के कारण ही उत्पन्न होती है। सेरिब्रम अच्छा है तो ये सब चीजें, इन सब को कंट्रोल कौन करता है? सेरिब्रम। जिसका सेरिब्रम अच्छा है उसकी सोचने की क्षमता भी विकसित होगी, थिंकिंग पावर, आईक्यू लेवल भी उसका अच्छा होगा। जैसे पुराने वैज्ञानिक रह चुके हैं आइंस्टीन, उनकी आईक्यू लेवल बहुत खतरनाक था। मेमोरी मतलब होता है दिमाग, याददाश्त। किसी की याददाश्त बहुत तेज होती है, मतलब जो चीज़ भूलता नहीं है, बहुत लंबी समय तक याद रहती है, उसे अपन क्या कहते हैं? मेमोरी। और जिज्ञासा मतलब नई नई चीज़ जानने की उत्सुकता होती है, नई नई चीज़। जैसे इसमें अब क्या हो सकता है और इसमें क्या होगा, तो क्या है? जिज्ञासा। जैसे सिंपल तरीके से अपन समझते हैं इसको। जैसे मान लो तुम एक होमवर्क करना है, किसी का मैथ का सवाल करना है, तुम दिमाग नहीं लगा पा रहे हो उसमें, किसमें? सवाल में। लेकिन फिल्मों के गाना एक बार में याद हो जाएंगे और पूरे गांव को सुना दोगे कि नहीं सुना दोगे? जो क्या है? क्षमता। उसमें तुम्हारा क्या नहीं रहती है? सोचते नहीं हो, मतलब सोचने की क्षमता कैसी होती है? कमजोर। लेकिन गाना सुनना है, ये सुनना है, इसमें क्षमता तुम्हारी जल्दी विकसित होती है। इससे मेमोरी कैसी होती है? कमजोर। इससे मेमोरी का क्या नहीं होता है? विकास नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है? विकास के लिए नई नई चीज जानना जरूरी है। अगर तुम पुरानी चीजों में लगे रहेंगे तो ब्रेन का क्या विकास नहीं हो पाएगा। इसी कारण बच्चों का क्या नहीं हो पाता है? विकास। क्योंकि वो खेल कूद, इंस्टाग्राम, रील आदि के चक्कर में पड़े रहते हैं। इससे उनका क्या नहीं होता है? दिमाग विकसित नहीं होता है, सीमित जगह स्थिर हो जाता है। तो सेरिब्रम समझ गए? इसमें सोचने की क्षमता, आईक्यू लेवल और मेमोरी, जिज्ञासा, ये सब चीजें होती हैं किसमें? सेरिब्रम में। अब आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 2 पे क्या आता है? इधर बताते हैं। नंबर 2 आता है थैलेमस। क्या होता है? थैलेमस क्या होता है? सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है, और पूरे ब्रेन, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क होता है। इसको अपन क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। और नंबर 2 थैलेमस। क्या है? थैलेमस क्या होता है? एक छोटा सा भाग होता है, मटर रहती है जितनी, मटर के बराबर थैलेमस होता है, इतना छोटा सा भाग। जी क्या काम करता है शरीर में? बाहर गर्मी है, जैसे बाहर गर्मी है या बाहर ठंडी है या बाहर चोट लगती है, तो वो भी कौन बताता है? थैलेमस बताता है। जैसे देखना, बाहर की गर्मी, बाहर की ठंडी, बाहर ठंड है। नंबर 3 चोट, नंबर 4 स्याबासी। जैसे बाहर गर्मी है, क्या है? गर्मी, तो वो क्या है? कौन बताएगा? थैलेमस। बाहर ठंड है, जैसे तुम्हारे शर्ट के अंदर कोई बर्फ डाल दे तो तुम ठंड है, तो क्या होगा? बाहर क्या है? ठंड है। जैसे ठंड के मौसम में क्या है? ठंड कपते हैं, ठंड लगती है तो क्या होते हैं? कपने लगते हैं, ठंड है बहुत तेज। तो थैलेमस कौन बताएगा उसको? थैलेमस बताएगा। चोट, मान लो कहीं तुम गिर गए, पत्थर पर गिर गए तो चोट लग जाएगी, तो चोट कौन बताएगा? थैलेमस। और शाबाशी, जैसे कोई तो आपको थोप रहा है, मैं शाबाशी दे रहा, शाबाश, तो कौन बताएगा? थैलेमस।
वो पीट नहीं रहा है, वो क्या दे रहा है, शाबाशी दे रहा है। कौन बताएगा, थैलेमस। बाहर गर्मी है, बाहर ठंड है, और तो कौन बताएगा, बाहर की चीजों को, बाहर के वातावरण को या बाहर की चीज को बताएगा, वो कौन बताएगा, थैलेमस। कौन बताएगा, थैलेमस। कौन कौन सी, बाहर गर्मी है तो थैलेमस बताएगा, बाहर ठंड है तो थैलेमस बताएगा, चोट, बाहर चोट लग रही है तो अभी थैलेमस बताएगा, शाबाशी, आप कोई शाबाशी दे रहा है तो कौन बताएगा, थैलेमस, और पीट रहा है तो कौन बताएगा, थैलेमस। अब ये वाला अपन थोड़ा साफ कर दें। अब तीसरा भाग क्या होता है, इसका तीसरा भाग होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जानते हो, तीसरी नंबर का, ये भी छोटा भाग होता है, इसी की तरह मटर के दाने बराबर भाग है अपने ब्रेन में, कौन, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। नंबर 3 कौन सा है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये क्या करता है, आंतरिक वातावरण को बताता है। किसको बताता है, आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण क्या है, जैसे अंदर गर्मी है, अंदर गर्मी है, और जैसे अंदर गर्मी है, अंदर, अगर गर्मियों में अंदर गर्मी होती है तो गर्मियों में क्या होता है, पसीना निकाल देता है, कौन, हाइपोथैलेमस। तुरंत क्या निकालता है, पसीना निकाल देता है। क्या निकालता है, पसीना निकाल देता है। अंदर ठंड है, अंदर क्या है, ठंड है। अंदर ठंड है, जैसे ठंड के दिनों में ठंड लगती है बहुत तेज, क्या लगती है, ठंड, तो क्या निकाल देता है, हाइपोथैलेमस, पेशाब के रूप, पेशाब बाहर निकाल देता है, कौन, हाइपोथैलेमस। गर्मियों में पसीने के रूप में बाहर निकालता है, और ठंडों में पेशाब बाहर निकाल देता है। नंबर 3, अंदर गर्मी है, अंदर ठंडी है, तो कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। और दोस्ती, दुश्मनी, दोस्ती और दुश्मनी को भी कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। नंबर 4, प्रेम, घृणा, कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस बताएगा। जैसे दोस्ती है, दुश्मनी है, तो कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। प्रेम है और किसी से घृणा है तो अभी कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस बताएगा। इन सब चीजों में कौन बताता है, हाइपोथैलेमस। अंदर ठंड है तो तुरंत पेशाब निकाल देगा, और अंदर गर्मी है तो तुरंत पसीना निकाल देगा। और दोस्ती, दुश्मनी, किसी के साथ दोस्ती है, किसी के साथ दुश्मनी है, तो कौन बताता है, हाइपोथैलेमस बता। किसी से प्यार है, किसी से घृणा, तो कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। क्योंकि हाइपोथैलेमस इन चीजों में बहुत जल्दी क्या हो जाता है, एक्टिव। क्या हो जाता है, बहुत जल्दी एक्टिव, 7 सेकंड में हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। कितने सेकंड में, 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। इससे अपन को क्या करना है, बचना है। इन सब चीजों से क्या करना है, बचना है। दोस्ती, दुश्मनी, प्रेम, घृणा आदि को कौन बताता है, हाइपोथैलेमस। तुरंत एक्टिव होता है, बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है। या अंदर गर्मी है, अंदर ठंड है, दोस्ती, दुश्मनी, प्रेम, घृणा, आंतरिक चीजों को जो बताता है उसे क्या कहते हैं अपन, हाइपोथैलेमस बताता है, अंदर की चीजों को। और बाहर की चीजें, बाहर गर्मी है, बाहर ठंड है, तो कौन बताएगा, थैलेमस। और शाबाशी देगा तो कौन बताएगा, थैलेमस। बाहर की चीज है, जैसे उदाहरण पूछें, आपको कोई पीट रहा है तो कौन बताएगा, थैलेमस। और जैसे भूख लग रही है, भूख तो अंदर से लगती है भूख के बाहर से, अंदर से, तो कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। जैसे पेट दर्द हो रहा है बहुत तेज, पेट में दर्द, फेफड़ी में दर्द, किडनी में दर्द, तो कौन बताएगा, थैलेमस के हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बताएगा। बाहर चोट लग गई, आप कहीं गिर गए, हाथ टूट गया, पांव टूट गया, तो कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा।
देखो एक चीज और बताते हैं, ये तीनों चीज समझ गए। इसके कितने भाग होते हैं? अगर मस्तिष्क में भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कितने भाग? 3 भाग होते हैं। अब देखो जो ब्रेन है इसके बाहर 3 लेयर होती हैं जिससे अपने सुरक्षा मिलती है। क्या मिलती है? सुरक्षा। किसके कारण मिलती है? मेनिंजोइट नामक मेनिंजोइट के द्वारा क्या मिलती है? सुरक्षा मिलती है। इसके 3 लेयर होती हैं। अब इसमें अगर घाव बन जाए, मेनिंजोइट में क्या बन जाता है? अगर घाव बन जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है? मेनिंजाइटिस। कौन सी हो जाती है? मेनिंजाइटिस। कौन थे? राजा राम मोहन राय को इसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, मेनिंजाइटिस के कारण। और देखो अब जी खोपड़ी है, जो क्या है? पूरी खोपड़ी कैसी होती है? बहुत कमजोर होती है जी। इसमें किसकी परत लगी होती है? कपार या क्रेनियम क्रेनियम की। आप कपाल, इसको क्या कहते हैं अपन? कपाल। इसमें कितनी हड्डी होती हैं? जो खोपड़ी है उसमें हड्डियां कितनी होती हैं? उसमें हड्डी होती हैं 8। कितनी हड्डी होती हैं? 8 हड्डी होती हैं। कितनी हड्डी? 8 हड्डी होती हैं जो अपनी सुरक्षा करती हैं। किसकी? ब्रेन की। ब्रेन क्या करती हैं? सुरक्षा। चलो एक चीज बताते हैं, जैसे ब्रेन के बारे में। अब इसमें कौन सी पाई जाती है? जो किसकी? ब्रेन किसका बना होता है? सबसे पहली चीज, ब्रेन किसका बना होता है? न्यूरॉन सेल। किसका? न्यूरॉन सेल का बना होता है। ब्रेन किसका बना होता है? न्यूरॉन सेल। ये शरीर की क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है। क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका। लेकिन इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। 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 इसमें मतलब कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका अगर एक बार टूट गई तो दोबारा बनती नहीं है। जैसे ब्रेन है, ब्रेन की कोई सी चीज एक बार टूट जाए दोबारा जुड़ती है? नहीं जुड़ती है, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होते। जो गया एक बार में गया वो गया, दोबारा नहीं बनेगी। तो मानव मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, किसका बना होता है? न्यूरॉन सेल। पूरी तरह से न्यूरॉन सेल का बना होता है। अब देखो ये क्या पहुंचाता है? संवेदना। संवेदना मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या देता है? संकेत। क्या देता है? संकेत देता है। ब्रेन को क्या देता है? संकेत। क्या देता है? संकेत देता है। और संकेत किसके द्वारा देता है? एनए मतलब क्या होता है? सोडियम के द्वारा दिया जाता है संकेत। इसमें संकेत किसके द्वारा दिया जाता है? सोडियम के द्वारा, एनए। और सोडियम किस में पाया जाता है? नमक। इसलिए नमक खाना जरूरी है। नमक में क्या पाया जाता है? एनए, सोडियम पाया जाता है। तो नमक की मात्रा होना जरूरी है। जैसे सब्जी में भी नमक, सब्जी में नमक, रोटी में नमक, हर चीज में नमक मिलाते हैं कि नहीं? नमक नहीं मिलाएंगे तो अजीब लगेगी। जैसे मिर्ची तो चल जाएगी, लेकिन नमक का होना बहुत जरूरी है। जैसे गर्मियों के दिनों में पसीना आता है तो सफेद सफेद निकल जाता है शरीर से, वो क्या है? वही नमक है। क्या है? नमक है। जैसे बहुत तेज एक कमरा के अंदर बैठे हो आप, बहुत तेज गर्मी है तो पसीना निकलेगा पूरी तरह से, तो सफेद सफेद भी निकल आएगा। सफेद ब्लैक शर्ट पे अलग दिख जाता है सफेद सफेद, वो क्या है? वो ही नमक है। तो यानी मतलब सोडियम क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह बताता है, संकेत देता है। क्या देता है? संकेत। सोडियम के द्वारा दिए जाते हैं संकेत। तो मानव मस्तिष्क किसका बना होता है? न्यूरॉन सेल। समझ गए? ब्रेन को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? जो ब्रेन है इसको कौन सा? मेनिंजाइट। कौन करता है? मेनिंजाइट।
किडनी क्या होती है? पहले तो किडनी कितने प्रकार की होती हैं? 2। कितनी किडनी होती है? संख्या, किडनी की संख्या होती है 2। ये लेकिन अपन अगले किडनी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी अपन मस्तिष्क पर ध्यान देते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क में 3 भाग कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कितने प्रकार के हैं? और सेरिब्रम में अपन पढ़ चुके हैं, मतलब जिसकी सोचने की क्षमता, थिंकिंग पावर, आईक्यू लेवल, जिज्ञासा और मेमोरी। इन सब चीज में जिज्ञासा, नई नई चीज जानने की क्या हो? जिज्ञासा हो, जानने की उत्सुक हो कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, अपन इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये क्या है? सेरिब्रम के द्वारा ही होती है। अब है थैलेमस। थैलेमस ने क्या बताया? थैलेमस क्या बताता है कि बाहर ठंडी है, बाहर गर्मी है, बाहर से चोट है, कोई मार रहा है या पीट रहा है, तो वो कौन बताएगा? थैलेमस। और हाइपोथैलेमस अंदर की गर्मी, अंदर की ठंडी, अंदर की गर्मी, अंदर की ठंडी, मतलब अंदर से ठंड लग रही है या अंदर की गर्मी है, तो कौन बताएगा? दोस्ती, दुश्मनी, प्रेम, घृणा, ये सब चीजें कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस बताएगा एक चीज। और हाइपोथैलेमस बहुत छोटा सा होता है, इतना सा, छोटे मटर के दाने बराबर, और थैलेमस भी उतना ही। तो अपने शरीर को कौन कंट्रोल करता है? पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। कौन करता है? पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करती है कंट्रोल। कौन करता है? पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है। और पीयूष ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। लेकिन अब पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है? तो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। तो पीयूष ग्रंथि किसको करती है? पूरे शरीर को। और हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को। अगर हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हो गया तो पूरा शरीर, गर्म बॉडी कैसी हो जाएगी? अस्त व्यस्त, गुमसुम, बिल्कुल सोचने में लगा रहेगा, बिल्कुल गुमसुम हो जाएगा, दिन भर बैठा रहेगा ऐसा ही। तो ये अपन ने समझ लिया है अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में भी अपन ने कितने भाग पढ़ लिए हैं? 3 भाग। ब्रेन का अग्र मस्तिष्क कितने % भाग होता है? 66%, 2/3, 66% होता है। एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि हाइपोथैलेमस है या थैलेमस। इसको कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा कि हाइपोथैलेमस बताता है? पेट दर्द कौन बताएगा? और हृदय, किडनी में दर्द, नंबर 3 भूख, चोट, ये 4 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन बताएगा? पेट दर्द हो रहा है, किडनी में दर्द है, भूख लगती है या चोट, तो थैलेमस बताएगा कि हाइपोथैलेमस। ये आपको कमेंट में जल्दी से जल्दी बताना है। आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना।